ब्लॉग जय खाटू श्याम जी महाराज सभी को। तो गाइज आज है संडे और संडे के सुबह के बज रहे हैं 10 साढ़े 10। तो पहले तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद ना बहुत दिनों बाद मैं ऊपर छत पे आई हूँ गाइज। ये हमारी छत है और देखो छत में ये सब देखो कितना कूड़ा फैल रखा है। बेसिकली हम इस छत को यूज करते नहीं है, बट फिर भी आए हैं तो यहाँ पे सफाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब धूप बहुत कम हो चुकी है और कम धूप में जो है ना गेहूँ नीचे सूखते नहीं है। तो हम घर ऊपर छत में गेहूँ सुखाएंगे तो जिससे कि गेहूँ जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। तो अभी तो मैंने इतना सारा कूड़ा निकाला है, ये यहाँ जमा हुआ था गाइस। ये पूरा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, क्लीन अप। तो यहाँ जो है ये था, इतना गेहूँ था। तो गाइस बस अब मैंने गेहूँ सुखाने के लिए यहाँ पे जगह खाली की है। उसके बाद और भी काम है। संडे का दिन है, संडे के दिन बहुत काम होता है, पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुझे काम करना है। और एक और चीज़ दिखाऊंगी आपको, ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, जब हम नहीं रहते हैं ना तो छतों पे इसी तरह से घास जम जाती है। तो हम तो रह भी रहे थे गाइस, हम तो रह भी रहे थे, तो छतों पे फिर भी हमारे घास जमी देखो इतने सारे। मेरी मम्मी यहाँ टहल रही है, यहाँ हम गेहूँ सुखाएंगे। अब इतना क्लीन हो गया है यहाँ पर। अगर हम आया करेंगे हफ्ते हफ्ते में तो रोज क्लीन हुआ करेगा। वो बैठी है पड़ोसन भाभी, ये रही, वो देखो अपने बच्चों को तैयार कर रही है वो जाने के लिए। तो चलो गाइस फटाफट मैं भी अभी तैयारी करती हूँ। यहाँ पे गेहूँ सुखाते हैं, फिर मार्केट जाने की भी तैयारी करनी है। नीचे कपड़े धुल रहे हैं अपने, और वो देखो हंस रहा है मुझे देख के, ये देखो हंस रहा गाइस तो मुझे देख के कि बुआ क्या कर रही है। यहाँ पे ना मैसी है, मेरी मम्मी को सब दादी बोलते हैं और मुझे बुआ बोलते हैं। तो चलो फटाफट करती हूँ काम। तो फाइनली गाइस हमने यहाँ पे सफाई करके देखो गेहूँ फैला दिए। ये देखो ये कर दिया पूरा छत साफ, क्लीन कर दिया। और ये सुखा रही है मम्मी गेहूँ। और अब चलती हूँ मैं नीचे चल के करती हूँ मैं काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें जाना है मार्केट। आज हम फटाफट करेंगे काम जल्दी जल्दी। मैंने टिप्सी को नहलाया, ये देखो ये बैठी है मेरी टिप्सी। ये रही ना नहा धो के बैठी है बेचारी टिप्सू अब। ये देखो गाइस ये बैठी है नहा के। अब इसको नहला दिया। अभी तो बहुत छोटी है ना गाइस, तो छोटे बच्चे को तो अभी नहला सकते हो आप, पर जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये भी तंग करेगी, जैसे हमें जुगनू तंग करती है। जुगनू हाथ नहीं आती, वो नहाती है तो वो पंजे मारती है, नाखून मारती है। तो इसलिए अब उसको नहलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी अब सर्दी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो इन बच्चों को नहलाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी नहला रही हूँ इसको। मैंने एक बार पहले खाली वाइप किया था, तो अब मेरे को इसको नहलाना पड़ा, क्योंकि इसके ना जो वो होते ना छोटे छोटे पिस्सू टाइप के, वो जा नहीं रहते, पाउडर से भी नहीं जा रहे। तो मैंने कहा फाइनली डॉक्टर ने कहा एक बार इनको ना वॉश कर दो अच्छे से गर्म पानी से। तो मैंने इसे वॉश कर दिया है गर्म पानी से अच्छे से। तो अब देखो गाइस ये अब ये नहा गया ना, तो अब ये नहा के थोड़ा इसको शांति मिल जाएगी। अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया, और जो इसका सोप है ना उसी से वॉश किया है, जिससे कीड़े मर जाएंगे उसके पूरे। जो भी छोटे छोटे होंगे इसकी मम्मा से हुए होंगे, या जहाँ ये पहले रहता था वहाँ से हुए होंगे गंदगी से। तब तो एक क्लीन जगह पे रहता है। इनके सारे कपड़े हमें सुखाते हैं, देखो हम इनके सारे कपड़े सुखाते हैं रोज के रोज। ये बैठने का इनका, ये लेटने का इनका, तो सारी चीज़ें हम इनके सुखाते हैं, रोज के रोज सुखाते हैं। और इनको अच्छी जगह रखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे बेडिंग यहाँ पे है, हम यहाँ सोते हैं तो यहीं पर इनको रखते हैं। यहाँ पर इनके लिए रख देते हैं हम। तो यहीं पर हम इनको बैठाते हैं, अपने साथ ही रखते हैं। ऐसे नहीं कि बाहर छोड़ के रखा है, गंदगी में रखा है, हम ऐसे नहीं करते। इसलिए हम उनकी क्लीनिंग का भी बहुत ध्यान रखते हैं। आप किसी भी पेट को पालो तो उसकी क्लीनिंग का भी वैसे ध्यान रखो जैसे अपनी बॉडी का अपनी क्लीनिंग का रखते हो। तो फटाफट मैं भी तैयार होती हूँ, क्योंकि ऐसे ही हो जाता है, टाइम निकल जाता है। फिर रोज बोलती हूँ मार्केट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कल शादी है, थोड़ा बहुत हमें शॉपिंग करनी है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस हम मार्केट पहुंच चुके हैं, और हमने यहाँ पर देखो ये हर माल 10 रुपए वाला माल खरीद रहे हैं। पर ये माल 10 रुपए का नहीं, ये 60-70, मतलब इसमें MRP लगी है। MRP के अकॉर्डिंग मटेरियल है। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड है कि नहीं है, बट मैं बना रही हूँ चुपके। तो अभी यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है। चलो फटाफट थोड़ा सा यहाँ पे शॉपिंग करके और तब निकलते हैं हम दूसरी जगह। मुझे कपड़े लेने कल की शादी के लिए। तो गाइस फाइनली शॉपिंग होगी। शॉपिंग कुछ नहीं की, मैंने खाली टॉप लिया और मम्मी ने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि एक तो ना मेरी सैलरी नहीं आई अभी तक, और जब
सैलरी ना हो ना, मतलब पैसे ना हो ना जेब में सही और मार्केट आने का मन नहीं करता। तो चलो अब घर चलते हैं, थोड़ा सा पार्लर भी जाना है, कल शादी में जाना है। मैं तो ऑब्वियसली मैं आती भी नहीं, बस थोड़ा सा ये हो गया कि शादी का चक्कर हो गया, बस शादी की वजह से। देखो मार्केट में कितनी भीड़ लग रही, शादियों का सीजन चल रहा है ना गाइस। चलो फिर फटाफट जाती हूँ क्योंकि पार्लर जाना है, पार्लर में बहुत काम करवाना है। बहुत भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़, और पता नहीं ये भीड़ में ना आने का मन नहीं करता। दूसरी ना आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी भीड़ में, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास माइक नहीं है। मैं कितने बार कहती हूँ माइक लूँगी, पर पता नहीं अलग अलग खर्चे निकल आते हैं इतने में। पर अभी तो इतनी भीड़ है, आपको भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं मार्केट के। देखिए कितना रस है। और ये मार्केट हमारी ऋषिकेश की मेन मार्केट है, त्रिवेणी घाट वाली। वैसे तो मार्केट यहाँ बहुत सारी है, पर मैं ना एक्सप्लोर नहीं कर पाती ज़्यादा। प्रॉब्लम यही है कि एक तो माइक नहीं है मेरे पास, और आवाज़ भी नहीं आ रही थी मुझसे ज़्यादा, तो इनके हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो चलो फटाफट चलती हूँ गाइस। देखो गाइस लेट्स गो, चलते हैं, लेते हैं अपनी धन्नो को। धन्नो खड़ी है मेरी यहाँ पर, और आज ना धन्नो में भी काम बिगड़ा हुआ बहुत ज़्यादा। धन्नो को भी ठीक करवाना था, पर धन्नो का कुछ हो ही नहीं पाया। ये देखो गाइस, ये निकला हुआ है मेरी धन्नो का ये। तो आप देखो धन्नो ठीक होती है कि नहीं होती, कब होती है। हरिद्वार जाके करवाऊंगी, यहाँ तो ठीक हुई नहीं धन्नो। चलो चलते हैं अब फटाफट, और थोड़ा पार्लर का काम करवाते हैं, वो काम तो सही से हो जाए। सो गाइस फाइनली हम मार्केट से आ चुके हैं, और उसके बाद हम पार्लर गए थे, पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, बस थोड़ा सा मैंने अपनी हेयर कटिंग करवाई है। देखो पहले बाल मेरे थोड़े लंबे थे, अब बाल मेरे थोड़े छोटे हो चुके हैं। तो इसका रीजन ये है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज्यादा हेयरफॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, और कॉम करने में मुझे दिक्कत आई थी। अर्ली मॉर्निंग मुझे ऑफिस जाना होता है 9 बजे, तो सुबह सुबह मुझे हर चीज करनी होती है, घर का काम करना होता है अपना, फिर लंच की तैयारी करनी होती है, टिफिन वगैरह की, नाश्ते की भी तैयारी करनी होती है, उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। ऊपर से मेरे बाल बन नहीं पाते मुझसे, तो मैंने ही कि सोल्यूशन निकाला। मैंने कहा यार सर्दी है, सर्दी में कटिंग करवा लो, बाल खुले भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने बाल कटिंग करवा दी। तो कैसे दिख रहे हैं मेरे बाल, मैं देखती जरा। तो कुछ सही दिख रहे हैं, बस ठीक है। थोड़ा सा लुक भी चेंज होना चाहिए गाइस, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बाल कटिंग इसलिए मैंने थोड़ी करवाई। मतलब ज्यादा लंबे भी नहीं थे, ठीक थे मेरे बाल, बट अब मैंने कटिंग करवा दी तो और सही लग रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी इनकी। तो फटाफट से अब थोड़ा और तैयारी करते हैं कल की। हाँ मैं कुछ लाई हूँ, कुछ क्या लाई हूँ, मतलब एक टॉप लाई हूँ उलन का, और ज्यादा कुछ लाई नहीं थी। और बेचारे, अच्छा तो ये बाहर है, मैं इसकी आवाज सुन रही थी कि कहाँ रो रही है, आजा। तो ये तो बैठिए, ये तो है यहाँ पर, अभी अंदर आई है। और ये दूसरा दूसरा बाबू है यहाँ पे। तो इसको तो बंद करके जाना पड़ता है गाइस, वरना पूरे घर में नाच देगा ये। तो देखो 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 कैसे आ रहा है, देखो 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 कैसे आ रहा है, शुशु करेगा मतलब। तो पहले खोलेंगे हम लाइट, फिर जाएंगे हम बाहर, लेके जाएंगे इनको, महाराज को सीधा यहाँ पे इनको बैठा देंगे। ये देखो गाइस, लगे दोनों के दोनों जैसे कि कुछ दिया है। बट मैं इसको इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इसको सुसु करनी है महाराज को। आ जाओ आ जाओ, लो कर लिया इसने अपना काम तमाम। 1 सेकंड की भी लेट होती ना तो ये घर के अंदर ही कर देता, इसलिए मैं इसको बाहर लेके आई हूँ। और वो दूसरी वाली है, वो समझदार होगी, मतलब वो थोड़ी बड़ी होगी, अगर उसे कुछ करना होता तो बाहर खुद आ जाती है, अदरवाइज वो अंदर ही घूमती रहती है। तो मैं क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ गया बैग, तो मैं लेके आई हूँ गाइस, ये है बैग। तो देखते हैं गाइस क्या लाई हूँ और कैसे लगती हूँ मैं इस पे, वो तो आपको कल ही पता चले। ये रहा वुलन टॉप। अब आप कह रहे होंगे बिल्कुल नॉर्मल सा है और शादी के लिए, तो गाइज मैं ऐसी हूँ, मुझे ना ज्यादा बन ठन के जाना कहीं अच्छा नहीं लगता। कल तो मेहंदी है, तो मेहंदी में वुलन ठीक लगेगा, और बाकी परसों
यहाँ पे पड़ोस में शादी है तो उसके लिए मैं सूट पहनूंगी, कैरी करूंगी, और उसके लिए भी मैं देखूंगी, आज ही निकालूंगी सूट अपना कि कौन सा सूट पहन के जाऊं। तो कल तो मेहंदी है, मेहंदी के लिए तो ये इजीली चल जाएगा आराम से। तो जिनकी मेहंदी है वो हमारे रिलेशन में लगते हैं, मतलब मेरी ननिहाल की तरफ से लगते हैं। तो उनकी शादी जो होनी है, लड़का है तो बारात उसकी अलीगढ़ जाएगी, तो खाली मेहंदी यहाँ पे कर रहे हैं और बाकी जो भी चीजें वो अलीगढ़ में करेंगे और वधु प्रवेश करेंगे। तब उन्होंने हमें इनवाइट कर रखा है 3 दिन बाद। तो अभी तो फिलहाल मेहंदी में उसके जाना है, परसों बारात है, यानी शादी है किसी की, तो किसी की लड़की की शादी है, वो भी हमारे पड़ोस की है, तो उसकी शादी में जाना है। अब तो शादियों का सीजन आ गया गाइस, तो ऐसे ही रहेगा। इसको देखो जरा, ओए बच्चा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो, इसको देखो, इसको देखो, मेरे बाबू को देखो गाइस, इसको मेरे बाबू को। आज मैंने इसको नहलाया गाइस, बहुत अच्छे से नहलाया, सफाई की इसकी बहुत अच्छे से। तो ये अच्छा लग रहा है ना, क्यूट सा मेरा क्यूटी पाई, मेरी टिप्सी। ऐसे ये फीमेल है, पर लग रहा हम इसको ऐसे ही बोलते हैं। ये फीमेल है और बहुत क्यूट सी है ना। कोई ब्रीड नहीं है गाइस, नॉर्मल डॉग है। पहले भी मैंने नॉर्मल ही पाला था। ब्रीड हो या नॉर्मल हो, देखो आप उनकी केयर करोगे ना, केयर करने के बाद वो सही हो जाते हैं। चाहे किसी ब्रीड को लेके आओ, चाहे नॉर्मल को लेकर, अगर किसी ब्रीड को भी लेके आओगे, उसकी केयर नहीं करोगे ना, तो भी वो नॉर्मल की तरह लगेगा। और किसी नॉर्मल को लेके आओगे, उसकी अच्छे से केयर करोगे, तो वो खासा कोई ब्रीड लगने लगेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए तो अभी मैं इसको, उंगली खा रहा है, मेरी उंगली खा रहा है बाबू, नहीं करते, गंदी बात। और एक ये बैठी है, देखो ये देखो मेरी बाबू को, ये रे, आ जाओ। बस शुरू हो गए दोनों, बस यही चाहिए ना, आपस में मस्ती करने के लिए, मजेखोरी। टिप्सी परेशान कर रहे हो, ये देखो गाइस। अब वो हूं करने लग जाएगा ना, तो ये बेचारी भाग जाएगी। वैसे ये भी बहुत खेलती है, दोनों आपस में बहुत खेलते हैं। बट अगर जब वो थोड़ा आवाज करने लग जाता है ना, जैसे कुत्ते का होता है कि घुराने लग जाता है किसी चीज के लिए, तो बेचारी वो ना डर के मारे भाग जाती है। तो कैटी ना, तो फिर थोड़ा बहुत तो डर उसे लगता ही है। अभी से बहुत शैतान है, जब बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं क्या करेगा। सो गाइस, अभी तो बनाई है हमने, देखो कॉफी मस्त सी। तो कॉफी पीते हैं। यहाँ बढ़ गई है ठंड बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई यहाँ पे, तो इसलिए हम कॉफी पी रहे हैं। अभी मार्केट से आए हम लोग, तो थोड़ी थकान मिटा रहे हैं, तो कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने के बाद देखते हैं खाने में क्या करते हैं। मैं तो कह रही हूँ दाल रोटी सबसे बेस्ट है, हल्के का हल्का खाना हो जाएगा और ठीक भी है, दाल रोटी अच्छी भी चीज है। तो बनाऊंगी, अब मूंग की दाल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी फटाफट। अभी तो कॉफी पीते हैं पहले फटाफट से, फिर बनाते हैं दाल रोटी फटाफट। और वो देखो उसको फिर बंद कर दिया और टू टू करने लग गया। चलो बनाते हैं फटाफट, तब फटाफट खा के फटाफट सोते हैं। आज तो बहुत ज्यादा थकान होगी, बहुत ज्यादा काम किया था, रेस्ट करने को बिल्कुल भी नहीं मिला। तो गाइस फाइनली भैया भी आ गया, देखो ये रहा, क्योंकि सब्जी यही बनाता है और हम बनाते हैं रोटी, तो इसलिए। तो आज बना रहे हैं हम संडे, तो एग करी बना रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम आ चुका है, तो एग करी वगैरह ये चीजें खा लेते हैं हम सर्दियों में, और सही भी लगता है। थोड़ा प्रोटीन भी चाहिए, बिना प्रोटीन के तो नहीं होता ना, खाली पनीर से इन चीजों से। वैसे तो आजकल अंडों में भी कहाँ प्रोटीन मिल रहा है, सब फार्मिक है, ऐसे ही होता है, बट फिर भी ठीक है। और डॉक्टर से एडवाइस देते हैं, कुछ चीजें होती है, मेरे भी काफी ट्रीटमेंट से लेते, तो इसलिए प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो भैया बना रहा है सब्जी और मैं बनाऊंगी रोटी, और मम्मी यहाँ विश्राम कर रही है, और एक वहाँ विश्राम कर रहा है, एक बाहर है, उसका लापता है। तो सारे के सारे ऐसे ही हैं बस। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं गाइस, आज बस ये था कि हम मार्केट गए, मार्केट का काम भी हो गया है, कल से शादी में जाना है, कल और परसों 2 दिन हमारे शादी। क्या हुआ, पतेड़ दिया इसने? पैर में बैठ गया तुम्हारे। चलो गाइस ठीक है, अब करते हैं काम, रोटी वोटी बनाते हैं, रोटी खाएंगे। टाइम बज चुके हैं 9:10, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, थक चुके हैं। तो गाइज आज के लिए हम अपना ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट,
देखते रहिए मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो वो नोटिफिकेशन आपको आएगा ना। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।